कोरोना को हराने की जंग में भारत ने आज एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। हमारे देश में आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है। 100 करोड़ डोज पूरे होने पर सरकार भी जश्न मना रही है। वैसे दोस्तों, ये भारत के लिए खुशी का मौका भी है क्योंकि कोरोना धड़ाम हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश बस देखते रह गए और भारत ने वो कर दिया जो उनकी सोच से भी परे था। तो वहीं दोस्तों, कोरोना वैक्सीन बनने के बाद दुनिया को ये भी पता चला कि अमेरिका या यूरोप या फिर चीन नहीं बल्कि भारत ही असली वैक्सीन फैक्ट्री है। यहाँ से ही दुनिया की फार्मेसी चलती है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन का डंका बज रहा है। ऐसे में आपके दिमाग में भी कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर भारत ने ये सब कैसे कर दिया। वैक्सीन के मामले में किसने कितने पैसे कमा लिए, क्या भारत में भी बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है, साथ ही अब आगे क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपने शायद पहले सुना भी नहीं होगा। भारत ने तोड़ डाले सारे कोरोना वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। भारत की मजबूती का दुनिया ने माना लोहा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देश में 100 करोड़ डोज का मील का पत्थर भी पार हो गया। करीब आधे भारत को अब कोरोना वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है। राज्यों के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं, जबकि महाराष्ट्र में 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग गई हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात का नाम है, जहां करीब 7 करोड़ डोज लग चुकी हैं। देश के 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां अभी तक 100% पहली डोज लग चुकी है। अभी तक सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली में सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। भारत ने करीब 10 महीने पहले 16 जनवरी 2021 को कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया था और 21 अक्टूबर 2021 को 279 दिन में ही ये रिकॉर्ड बना लिया गया है। इस वैक्सीनेशन ने दोस्तों लोगों को कोरोना से बचाया तो कई लोगों को जमकर धनवान भी बनाया। आपने कोरोना से बचाव वाली खबरें खूब देख ली हैं, लेकिन जरा धनवान बनने वाली जानकारी भी देख लीजिए। कोरोना वायरस वैक्सीन से होने वाले मुनाफे ने 9 लोगों को अरबपति बना दिया है। वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला देश के 5वें सबसे बड़े रईस बन गए हैं। साल 2021 में पूनावाला की नेटवर्थ 7.5 अरब डॉलर बढ़कर 19 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों को इसकी आपूर्ति की जा रही है। सीरम दुनिया के 165 देशों में अलग अलग वैक्सीन की आपूर्ति करता है। 9 नए अरबपतियों के पास 19.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति और इतने पैसे में गरीब देशों की पूरी आबादी को एक से अधिक बार कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है। नए अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना के प्रमुख स्टीफन बेंसल और उनके बाद फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोएनटेक के प्रमुख उगर साहिन मौजूद हैं। इनके अलावा चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिकल्स के 3 सह संस्थापक भी नए अरबपतियों की सूची में शामिल हैं। दवा बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि इसने चालू कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में 50 करोड़ डॉलर की कोविड-19 वैक्सीन बेची है। कंपनी की कमाई ने वॉल स्ट्रीट के मुनाफे के अनुमान को धता बता दिया है। और दोस्तों, ये वैक्सीन वाला धंधा अभी लंबा चलने वाला है क्योंकि इजराइल जैसे देश में चौथे डोज के लिए वैक्सीन का स्टॉक तैयार होना शुरू हो गया है। इस साल गर्मियों में इजराइल ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन का तीसरा डोज दिया था और अगस्त के आखिर तक 12 साल से ऊपर से भी सभी पात्र लोगों को तीसरा डोज लगाया जा चुका था। तो वहीं अफ्रीका के गरीब देशों में केवल 7% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। यानी एक तरफ बूस्टर डोज की बात हो रही है, मतलब वैक्सीन खूब बिकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर बहुत कम वैक्सीन लगी है, मतलब वहां वैक्सीन बिकना बाकी है। हालांकि दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को अनैतिक बताया है क्योंकि अमीर देशों ने पहले तो गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचने ही नहीं दी और शुरुआत से ही उनका फोकस अपनी जरूरत से भी ज्यादा वैक्सीन इकट्ठा करने पर रहा। अब तो उनमें से ज्यादातर ने अपने अपने यहाँ बूस्टर शॉट देना शुरू कर दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने ही कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लिया है। भारत में भी एक्सपर्ट बूस्टर शॉट की जरूरत पर जोर देने लगे हैं, क्योंकि पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके लोगों में संक्रमण बढ़ने के बाद अमीर देशों ने वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी शुरू की। कई स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन से पैदा हुई इम्यूनिटी कुछ महीनों में ही कम हो जा रही है। उदाहरण के लिए एक ब्रिटिश स्टडी में पता चला है कि एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की दूसरी डोज के बाद हल्के संक्रमण में 68% तक बचाव होता है, लेकिन 20 हफ्ते बाद ये घटकर 47% हो जा रहा है। महामारी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कहा था कि वैक्सीन की वजह से अगर पूरी सुरक्षा ना भी मिल पाए, तब भी कोरोना फ्लू जैसी एक मामूली बीमारी बनकर रह जाएगी। लेकिन ब्रिटेन में हुई स्टडी बताती है कि समय बीतने के साथ वैक्सीन अपनी धार खो रही है। कोरोना वैक्सीन गंभीर रूप से बीमार होने या अस्पताल में भर्ती होने की आशंका को खत्म करती है, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी क्षमता में भी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच दोस्तों, देश में लगभग 95% लोगों को फ्री वैक्सीन दी गई है। 7 बिलियन आबादी वाले विश्व में 1 बिलियन डोज भारत में लगी है। देश में जुलाई में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर अभी विचार चल रहा है। स्वस्थ बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत अगले साल की पहली तिमाही में हो सकती है। फिलहाल बूस्टर डोज या तीसरी डोज देने का मामला अभी डिस्कशन में है।